नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी शैलेंद्र कुमार जयसिंग, विनोबा भावे नगर मनपा हिंदी शाळाचा शिक्षक। आज आम्ही इयत्ता तिसरी मराठी सुलभ भारतीमध्ये धडा 18 आठवणी बाजार सीखनार आहोत। तो नमस्ते बच्चों, आज हम पाठ 18 आठवनी बाजार मराठी के इस पाठ को पढ़ेंगे। आठवनी बाजार का अर्थ क्या होता है बच्चों, आपको मैं समझाता हूँ। आठवनी बाजार का मतलब होता है साप्ताहिक बाजार। तो गांव में कई जगह आज भी सप्ताह में एक बार जो बाजार लगता है उसे ही हम साप्ताहिक बाजार कहते हैं, जिसे कि हम आठवनी बाजार कहते हैं। तो आठवनी बाजार के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। आठवनी अर्थात साप्ताहिक बाजार। तो पहली लाइन में आपको देखेंगे ऐका व मणा, या सुनो और बोलो। तो क्या है आपको देखेंगे, हा आमचा गांव। तो ये जो चित्र है वो चित्र दिखाई दे रहा है, ये क्या है, हमारा गांव है। ये क्या है, हमारा गांव है। ही आमच्या गावाची टेकड़ी। तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, टेकड़ी कहते हैं बच्चों। ठीक है। आणि टेकडीच्या बाजूला ओढा आहे। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पर बच्चों, टेकड़ी के बाजू से एक छोटी सी नदी निकली हुई है। नदी अर्थात ओढ़ा, जिसे पानी बह रहा है, इसी को कहते हैं ओढ़ा। आणि टेकड़ीच्या पायासी छोटा सा मैदान है। तो ये टेकड़ी के पास से जब चल के आएंगे तो ये जो जगह आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, मैदान है। ठीक है, ठीक है। तो ये मैदान है। आणि तिथेच आठवणी बाजार भरतो। और इसी मैदान में क्या लगा है, साप्ताहिक बाजार, जो कि हफ्ते में एक दिन चलता है। तो यहाँ पे साप्ताहिक बाजार यानी कि सप्ताह में एक बार जो बाजार लगता है, शहरों के जैसे गांव में नहीं होता है बच्चों। तो गांव में केवल सप्ताह में एक दिन बाजार लगता है और उसी दिन सारी चीज़ें लोग अगल बगल के गांव के लोग आके खरीदारी करते हैं। तो ये साप्ताहिक बाजार है। भाज्या विकणारे ओळीत बसतात। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये भाजी बेचने वाले, सब्जी जो बेचते हैं, वो एक लाइन से कतार में बैठते हैं। ओळीत यानी होता है कतार में बैठना। तो सभी एक कतार में बैठते हैं। सई आई बरोबर बाजारात गेली। तो सई नाम की एक लड़की है इस पाठ में, जो कि अपने माँ के साथ में बाजार में गई है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपको एक चित्र दिख रहा है। आपको चित्र में ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे देखो, ये जो सई है, ये कौन है, सई है, अपनी माँ के साथ में बाजार में गई है। ठीक है। कांदे बटाटे टमाटे पालक घेतला। तो उसकी माँ ने क्या लिया, कांदा प्याज, बटाटा आलू, टमाटर जिसे कहते हैं, पालक को हिंदी में भी पालक कहते हैं, घेतला। तो ये इत्यादि इत्यादि, टमाटर, कांदे बटाटे टमाटे पालक घेतला, तिकडनं खरेदी केली त्याने। ठीक आहे। नंतर काय झालं, दोघी बाजारात फिरला। तो कोण कोण बाजारात फिरला, सई आणि त्याची आई, दोघी काय केलं, बाजारात फिरले। हे जे चित्र होतं ते आईचं आहे आणि जी मुलगी आहे ती काय आहे, त्याचं नाव सई आहे। दोघी बाजारात फिरले म्हणजे संपूर्ण बाजारात ते फिरले, यानी पूरे बाजार में उन्होंने घूमे। इसके बाद उन्होंने क्या किया, सई ने फूले घेतले। तो सई ने, देखो सई के हाथ में आपको फूल भी दिख रहा है और फूगा भी दिख रहा है। तो उसने फूल भी खरीदा और गुब्बारे भी खरीदे। पेड़े घेतले। सभी बच्चों को पेड़े खाना पसंद है ना बच्चों, तो खाने वाला पेड़े भी लिए। आणि दोघी घरात निघाले। और इसके बाद बाजार से कांदे बटाटे टमॅटो पालक खरेदी केली। नंतर सईने फुले आणि फुगे घेतले आणि पेड़े पण घेतले आणि सर्व झाल्यावर ते परत घरीसाठी निघाले। मतलब दोनों साथ में फिर से घर के लिए वापस निकल गए। ठीक है ना बच्चों, तो आपको ये पाठ समझ में आया ना। अब हम स्वाध्याय हल करते हैं। स्वाध्याय में आपको चित्र में कुछ नाम दिए गए हैं, चित्र को आपको पढ़ना है। पहला क्या है, टेकड़ी। क्या है ये, टेकड़ी, यानी जिसे कि हम पहाड़ की चोटी कहते हैं, उसी को टेकड़ी कहते हैं। दूसरा टमाटे, टमाटे अर्थात क्या होता है, टमाटर। तीसरा जैसे बटाटे, बटाटे मतलब क्या होता है, आलू। कांदे, कांदे का मतलब क्या होता है, प्याज। आगे देखेंगे क्या है, पालक, पालक को तो हिंदी में भी पालक ही कहते हैं। नेक्स्ट है पेड़ा, पेड़ा मतलब पेड़ा जो खाते हैं हम। नेक्स्ट है ओढ़ा, ओढ़ा का अर्थ होता है नदी।
ओढ़, ओढ़ मतलब होता है कतारबद्ध या सूचीबद्ध, या देखो सारे बच्चे कतार में एक लाइन से चलते हैं, लाइन में चलना। नेक्स्ट है फूले, तो फूले का मतलब फूल, और लास्ट में है फूगे अर्थात फूगा या गुब्बारा जिसे हम कहते हैं। तो ये सब बच्चों आपको इसके चित्र बनाने हैं और इनके नाम लिखने हैं, आपको ये लिखने के लिए अवश्य आएगा। आगे हम लोग देखते हैं, कुछ शब्द दिए गए, अब आपको इसमें क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, पहले समझो इस चीज़ को। यहाँ पे क्या लिया है, जोड़ी तिल शब्द ऐका, जोड़ी के जो शब्द है उसे सुनो। सारख्या अक्षरा खाली लेख ओढा आणि आवडलेले अक्षरे वाचा। तो आपको क्या करना है, जोड़ी के शब्द को पढ़ना है और जहाँ पे समान अक्षर है उसके नीचे आपको लाइन खींचनी है और लाइन खींचने के बाद उसको पढ़ना है। जैसे हम पहला पढ़ते हैं, तो पहला हम लोग देखते हैं, चलो अब हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं। पहला क्या लिखा, घर घरंटे, घर घरंटे। तो आप इसको समझिए, पहले क्या लिखा है आप इसको समझिए। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ बच्चों। हाँ, अब देखो पहला क्या लिखा है, घर घरंटे। तो दोनों में देखो घर जो है कॉमन है, तो अंडरलाइन किए तो क्या है, घर। ठीक है, अब जैसे देखो छतरी और छत, इसमें क्या कॉमन है, छ, तो छ को पढ़ लिया। टमाटे बटाटे, तो इसमें क्या कॉमन है, टे कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, टे, टे दोनों में आया है ना। और फूगे और फूले में दोनों में क्या कॉमन है, फू। तो इस तरह से आपको क्या करना है, उसको अंडरलाइन करना है। अब आगे के शब्द को देखते हैं बच्चों। तो आगे के शब्द को देखो, जैसे खराटा खड़ू, तो इसमें क्या कॉमन है, ख, तो ख को अंडरलाइन किया और पढ़े ख। वही आणि वहीदा, तो इसमें क्या कॉमन है, व। ही कॉमन नहीं है क्योंकि एक में क्या है, मात्रा अलग अलग लगी हुई है ना। तो एक में दूसरी वेलांटी है और एक में पहली वेलांटी है, तो खाली वो ही कॉमन है। अभी नेक्स्ट देखो, पेड़ा ओढ़ा में कौन सा कॉमन है, ढाड़ा। ठीक है, और लास्ट वाला देखो, ओढ़ा, ओढ़ में क्या कॉमन है, ओ। तो हम केवल ओ को अंडरलाइन करेंगे और उसको पढ़ेंगे। तो आपको समझ में आया ना कैसे अंडरलाइन करना है और पढ़ना है बच्चों। चलो अब हम आगे देखते हैं। आगे आपको कुछ अक्षर दिए हैं, उनको पढ़ना है और बोलना है। जैसे कि अभी उसमें जो अक्षर थे ना, सेम वही अक्षर है, घ, छ, ख, व, टे, फू, डहा, ओ। ठीक है, अब इन्हीं सब अब हम आगे शब्दों को देखो, पाहा ऐका आणि समझून घ्या। शब्दों को पढ़ो, समझो और समझ के लो क्या लिखा है। अब इसको हम लोग पढ़ते हैं। जैसे ट पे एक मात्रा टे, ठीक है। घ पे एक कान्हा घा, ढ पे एक कान्हा ढा, ठीक है। घ पे दूसरी वेलांटी घी, फ पे पहला उकार फू, घ पे पहला उकार घू, घ पे एक मात्रा घे। तो इस तरह से आपको इसको पढ़ना भी है और लिखना भी है और समझना भी है। चलो अब आगे देखते हैं। आगे आपको कुछ शब्द दिए गए, इन्हें पढ़ना है। ठीक है, पढ़ते हैं। जैसे कि पहला शब्द पहा ऐका वाड़ा मना व वाचा, तो देखो, सुनो, बोलो और पढ़ो। जैसे अभी हम लोग पढ़ते एक एक करके। तो पहला क्या है, खवा, छान, खेकड़ा, घेवड़ा, वाच, वाड़, वास, ओढ़ा, खाड़ी, वड़ी, वाहने, उगड़ी, गुलाल, एकटा, नखे, छाती, थुई थुई, छुम छुम, छन छन, घर घर आणि खाड़ खाड़। तो इस तरह से आपको शब्दों को पढ़ना है, बोलना है और सुनना है और बार बार प्रैक्टिस करना है। तो चलो बच्चों अब आगे देखते हैं। आगे आपको क्या दिया है, चित्र दिया गया, उसका नाम पढ़ना है आपको। जैसे पहला क्या है, कढ़ाई, जिसको हिंदी में हम लोग कढ़ाई कहते हैं। दूसरा क्या है, वाघ, सिंह या शेर जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है वीट, यानी कि क्या होता है, ईट। थवा, थवा का मतलब होता है झुंड। मुलगी, मुलगी का मतलब होता है लड़की। आगे देखो, नेक्स्ट हम देखते हैं गुलाब, गुलाब सभी जानते ही हो, गुलाब को हिंदी में भी गुलाब कहते हैं। जाई, ये सब फूल का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है
जासवंत जो गुड़हल का फूल होता है। नेक्स्ट है चाफा, ठीक है। आगे फूल देखते हैं कौन सा है, सदाफूली, हमेशा जो फूलता है। नेक्स्ट है सेवंती। तो इस तरह से इसमें आपको फूलों के और प्राणियों के, पंछियों के नाम थे, आपने पढ़ा। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे देखते हैं। आगे आपको क्या करना है, शब्दांची गढ़ी तैयार करा, तो ऑलरेडी तैयार किया हुआ है। आपको क्या करना है, इसके आगे आप खुद भी तैयार कर सकते हैं। कैसे गढ़ी तैयार करना है समझो। जैसे वास, तो वास में अंतिम शब्द क्या है, स, ठीक है। और स से फिर क्या लिखा, सड़क, तो सड़क से पहला अंतिम शब्द क्या आया, क, तो क से क्या लिखा, कपाट, कपाट में अंतिम शब्द क्या आया, ट, ट से क्या लिखा, टप, तो अंतिम शब्द क्या आया, प, प से फिर क्या लिखा, पाउस, तो क्या आया, स, तो स से क्या लिखा, सहल, तो क्या आया, ल, तो ल से क्या लिखा, लाड़ू, तो अंतिम में क्या आया, ड़ू। तो इस तरह से अब जब अगला शब्द लिखना है तो ड़ू से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको शब्द की गाड़ी तैयार करनी है। आप अपने मन से भी इसे तैयार कर सकते हो। अभी जैसे देखो, पहला शब्द है ओढ़ा, तो क्या आया इसमें अंतिम शब्द ढा, ढा से क्या लिखा, ढाल, तो क्या शब्द आया, ल, ल से क्या लिखा, लहसुन, तो क्या आया, ड़। अब ड़ से शब्द नहीं बनता, इसके लिए ड़ को हम क्या पढ़ते हैं, न लिखते हैं। न से क्या लिखे, नथ, तो क्या आया, थ, और थ से क्या लिखा, थवा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कि ड़ से कोई नहीं शब्द आता, इसके लिए ड़ की जगह पे हम क्या लिखते हैं, न लिखते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। एक, एक में क्या आया अंतिम शब्द, क से क्या लिखा, कड़क, फिर क्या आया, क से फिर क्या लिखे, कान, तो फिर क्या आया, न से क्या लिखा, नाक, तो क्या आया, क से क्या लिखा, कप, तो क्या आया, प से क्या लिखा, पाए, तो क्या आया, ये, फिर ये के बाद ये से ही तो ये बन गया। अब ये के बाद अगर आपको और शब्द बनाने हैं तो इसी तरह से इसको आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है ना बच्चों, तो ये आप अपने मन से भी इसको आप कर सकते हो। तो इसके आगे आप लोग सभी लोग 4-4, 5-5 शब्द और बनाइएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। चलो अब आगे देखते हैं बच्चों। अब आगे आपको क्या करना है, शब्द चित्र वाचा व जोड़े अलावा, तो आपको समान शब्दों को जोड़िया भी लगाना है और चित्र उसको पढ़ना भी है। जैसे चाफा, तो ये देखो, ये चाफा का जोड़ी यहाँ पे लग गया, ये चाफा का फूल है, और यहाँ पे चाफा कहाँ लिखा, ऐसे, तो इस तरह से आपको जोड़ी लगाना है। दूसरा ये सेवंती, तो सेवंती का फूल ये है और सेवंती का जोड़े मिलाओ कहाँ पर है, इस तरफ है। इसी तरह से गुलाब, सामने चित्र बना है और उसका लिखा हुआ इस तरफ, तो इस तरह से आपको जोड़ी मिलाना है। अभी जासवंत, जिसे गुड़हल कहते हैं हम, तो गुड़हल का यहाँ पे फूल है और इसको हम लोग इस तरफ से यहाँ पे लाइन खींचेंगे। इसी तरह से सदाफूली को ऐसे जोड़े मिलाएंगे और इसको इस तरफ से ऐसे, और जाई को यहाँ पे इस तरह से जोड़े मिलाएंगे और इसको इस तरफ से। तो बच्चों इसे आपको अपनी कॉपी में लिखना भी है और इसे बनाना भी है। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे देखते हैं। आगे लास्ट एक्सरसाइज हमारा क्या है, वाहा समझून घ्या व वाचा, तो देखो, समझो और उसे पढ़ो। जैसे पहले में क्या लिखा है, फूल, दूसरा क्या लिखा है, फूले। तो इस लड़की के हाथ में कितना फूल है बच्चों, एक, और इस हाथ में कितने, ढेर सारे फूल है। म्हणजे यहाँ पर किसकी जानकारी दी गई है, वचनची जानकारी दिलेली आहे तुम्हाला, एक वचन आणि अनेक वचन। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, मालूम है आपको, इसका मतलब ये हुआ कि पहले बच्चे के हाथ में एक फूल है तो एक वचन, आणि इसके हाथ में एक से ज़्यादा फूल है तो वह अनेक वचन हो गया। तो फूल का अनेक वचन क्या हो गया, फूले। इसी तरह से हम दूसरा देखते हैं, फुगा फुगे, तो मुलाच्या हातात किती फुगे आहे, एक, आणि फुगा विकणारा त्याच्या माणसाच्या हातात किती फुगे आहे, भरपूर फुगे आहे। म्हणजे ते काय झालं, फुगाचा अनेक वचन काय झालं, फुगे झाल्या। तो फुगा एक वचन म्हणजे एकच फुगा, आणि फुले म्हणजे एक पेक्षा जास्त फुले। अगेन दुसरा चित्र आपली तुम्ही बघा, मुलगा मुलगे, मुलगा म्हणजे किती मुलगा आहे, तिथे एक मुलगा आहे, आणि मुलगे म्हणजे एक पेक्षा जास्त आहे। तो मुलगा काय झाला, एक वचन झाला, आणि मुलगे काय झाले, अनेक वचन झाले, कारण अनेक वचन म्हणजे एक पेक्षा जास्त आहे। तर तुम्हाला मला हे समजलं ना, वचन इथे काय करायचं आपल्याला, वचन बदलायचं। तो बच्चों आपको समझ में आया ना, एक वचन और बहुवचन हिंदी में कहते हैं, उसे मराठी में एक वचन अनेक वचन कहते हैं। जहाँ पर एक शब्द एक ही का बोध होता है
तो उसे एक वचन, एक से ज़्यादा होता है तो बहुवचन। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा यह पाठ समाप्त हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चों को यह पाठ अवश्य समझ में आया होगा। आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को ध्यान से सुना, इसीलिए धन्यवाद। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। बाय बच्चों, पुनः भेटूया।